अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद यासिर यासीन आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। देखिए नाजरीन, जिस वक्त लोग उम्रा करने के लिए जाते हैं, मर्द हों या ख़वातीन हों, उनमें से अक्सरियत ऐसे लोगों की होती है कि जो उम्रा के अरकान तो सही तौर पर अदा कर लेते हैं, लेकिन जब आती है बाल कटवाने की बारी तो उस वक्त उनसे संगीन गलतियां सरजद होती हैं, जिनकी वजह से उन पे दम वाजिब होता है। और देखें वो गलतियां सरजद होती क्यों हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि बाल कटवाने का जो अमल है वो सबसे आसान है, और वो लोगों से गलत मालूमात सुन सुना कर वहां पर पहुंचे हुए होते हैं, क्योंकि इस अमल को वो सीखते नहीं है। बाकी वो तमाम अमाल जो उम्रा के हैं उनको सीखने की कोशिश करते हैं या प्रॉपर उनको सीखते हैं, तो इसलिए उन अमाल में गलतियों से बच जाते हैं। लेकिन बाल कटवाने के दौरान उनसे संगीन गलतियां सरजद होती हैं और उन्हें फिर उनका पता भी नहीं चलता। और जिस वक्त उनको इस गलती का पता नहीं चलता है तो इसके फिर बहुत ज्यादा नुकसानात हैं। एक तो यह है कि उन पर दम वाजिब हो जाता है और उन्हें पता ही नहीं चलता, और जब तक दम अदा नहीं करेंगे उस वक्त तक उम्रा अदा नहीं होगा, यानी कि कबूल भी नहीं होगा। दूसरा ये कि इहराम की पाबंदियां उनके ऊपर से ख़त्म नहीं होती हैं, लेकिन वो उसके बावजूद सिला हुआ लिबास पहन लेते हैं, या ख़वातीन जो हैं वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस चली जाती हैं। और जब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ख़वातीन वापस जाती हैं या मर्द हज़रात वापस जाते हैं, तो देखें मियाँ बीवी के जो अज़दवाजी ताल्लुकात हैं वो बहाल नहीं हो सकते, और बदन पे खुशबू नहीं लगा सकते, सिला हुआ लिबास नहीं पहन सकते, यानी कि जितनी भी इहराम की पाबंदियां हैं वो उनके ऊपर बरकरार रहती हैं, लेकिन वो उन तमाम पाबंदियों को तोड़ रहे होते हैं, जिससे उनके ज़ुम्मे गुनाह भी होता है। तो इसलिए नाज़रीन, आज की वीडियो में मैं आपको मर्द और ख़वातीन दोनों से रिलेटेड उम्रा के अंदर आपने बाल किस तरह से कटवाने हैं, हलक करवाना है या कसर करवाना है, और उसका सही और मुकम्मल तरीका आपको बताऊंगा। इसके अलावा बहुत से लोगों के कुछ सवालात थे कि क्या हर उम्रा के बाद हमें बाल कटवाना हमारे लिए लाजमी है। और बहुत से लोगों का यह अश्काल होता है कि जिस वक्त इंसान ज़िंदगी में पहली दफ़ा उम्रा करता है तो उस वक्त तो हलक करवाना होता है, यानी कि सर के सारे बाल मुंडवाने होते हैं। लेकिन दोबारा ज़िंदगी में कभी भी जब हम उम्रा करने के लिए जाएं तो हम सिर्फ बाल कटवा सकते हैं, फिर हमें सर को मुंडवाना हमारे लिए लाजमी नहीं है। तो इसका असल तरीकाकार क्या है वो भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। और कुछ लोगों के सवालात थे कि क्या वो खुद भी बाल काट सकते हैं या नहीं काट सकते। और बहुत से लोग सर पे जगह जगह पे कैंची लगवाकर, यानी कि चंद जगह से बाल को कटवा लेते हैं, तो क्या इस तरह से उनका कसर अदा हो जाता है? क्या वो हालत इहराम की पाबंदियों से बाहर आ जाते हैं? तो इन तमाम सवालात के जवाबात भी आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इन तमाम मालूमात को सही तौर पर सीखने के लिए आपने वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत से लोग स्किप कर करके देखते हैं तो फिर उनसे बहुत सी अहम चीज़ें मिस हो जाती हैं, और फिर जब वो उस अमल को कर रहे होते हैं तो उनसे भी गलतियां सरजद हो सकती हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल वाली बटन पर क्लिक कर दें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो देखिए नाज़रीन, जब मर्द और ख़वातीन दोनों उम्रा करते हैं तो इन दोनों ने बाल किस तरह से कटवाने होते हैं। तो देखिए, ख़वातीन के पास तो सिर्फ एक ऑप्शन है, और वो है कसर करवाने का, यानी कि बाल छोटे करवाने का, यानी कि उन्होंने उंगली के एक पोर के बराबर बाल काटने हैं। उसका तरीकाकार आगे जाकर मैं आपको बताता हूँ। लेकिन मर्द हजरात के पास दो ऑप्शन होते हैं, एक कसर करवाने का, दूसरा हलक करवाने का। तो इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन उन्होंने लाजमी चूज करना है, यानी कि एक ऑप्शन पर उन्होंने लाजमी अमल करना है हालत हराम से बाहर निकलने के लिए। तो देखें, हलक करवाना यानी कि सर के सारे बाल मुंडवा देना, यानी कि सर को गंजा करवा लेना, ऐसे शख्स के लिए, यानी कि हलक करवाने वाले के लिए हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है। और कसर करवाने वाले के लिए, यानी कि बाल छोटे करवाने वाले के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 दफ़ा मगफिरत की दुआ फरमाई है। तो खवातीन इस चीज़ के लिए परेशान ना हो, उनको कसर करवाने पर भी अजर व सवाब हलक के बराबर ही मिलेगा, यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दफ़ा की दुआ उनके लिए होगी। तो नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूँ हलक या कसर का तरीकाकार क्या है। तो पहले मर्द हजरात का बताता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ खवातीन को, और उसके बाद फिर सवालात के जवाबात की तरफ आते हैं। तो देखें, मर्द हजरात या तो हलक करवाएं, वो उनके लिए सबसे बेहतर है कि सर के सारे बाल उन्होंने मुंडवा देने हैं, यानी कि सर को गंजा करवा लेना है, और हलक करवाना ये अफजल अमल है। अगर मर्द हजरात कसर करवाते हैं, यानी कि बाल छोटे करवाते हैं, तो फिर देखें उनके लिए कुछ शराइत हैं। तो उनमें ये शराइत हैं कि सर के 1/4 हिस्से के बाल आपने लाजमी कटवाने हैं, यानी कि 25% सर के बाल आपने लाजमी कटवाने हैं। जिस शख्स के बाल 25% से कम कटे होंगे उसका कसर अदा नहीं होगा, ये याद रखिएगा। तो अब जो लोग जगह जगह से कैंची लगवा देते हैं, थोड़े थोड़े से बाल कटवा लेते हैं, तो 25% उनके बाल नहीं कटते हैं, तो उन लोगों का कसर नहीं होता है। बेशक वो हराम की चादरें खोल दें, सिला हुआ लिबास पहन लें, वो हालत हराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आते हैं। वो ऐसे और ऐसे लोगों पर दम वाजिब हो जाता है, और फिर उनकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसमें भी वो हालत हराम की पाबंदियों में रहते हैं, और अगर वो पाबंदियों को तोड़ते हैं तो उन पे गुनाह होता है। दूसरी शर्त इसमें क्या है कि उंगली के एक पोर के बराबर बाल आपने कटवाने हैं,
यानी कि मिकदार जो है बालों की वो सर के 25% हिस्से के बाल हों, लेकिन लंबाई बालों की 1 उंगली के पोर के बराबर होनी चाहिए। यानी कि इतना जो ये एक पोर बनता है, इतनी लंबाई में बाल लाज़मी कटवाने हैं। तो जो इससे छोटे बाल कटवाते हैं, थोड़े कटवाते हैं, तो उनका भी कसर अदा नहीं होता है, बेशक वो सारे सर के बाल कटवाएँ। क्योंकि बहुत से लोग आम कटिंग करवाने के लिए जाते हैं और थोड़े-थोड़े से बाल कटवा लेते हैं कि यार जैसे बालों की सेटिंग करवाने के लिए जा रहे होते हैं। तो उस तरह भी कसर अदा नहीं होगा, यानी कि लंबाई में उँगली के 1 पोर के बराबर बाल कटने लाज़मी हैं, तब मर्द हज़रात का कसर अदा होगा, अदरवाइज़ उनका कसर अदा नहीं होगा और वो हालत ihराम की पाबंदियों से बाहर नहीं आएँगे। और अब मैं बताता हूँ ख़वातीन ने क्या करना है। तो देखें, ख़वातीन ने भी सर के 1/4 हिस्से के बाल काटने हैं, यानी कि सर के 25% हिस्से के बाल उन्होंने काटने हैं और लंबाई उनकी भी उँगली के 1 पोर के बराबर होना लाज़मी है। तो उन्होंने इस तरह से करना है कि बालों को वो 2 या 3 हिस्सों में तक़सीम कर लें, क्योंकि बहुत से ख़वातीन के बाल ऐसे होते हैं कि नीचे आते हुए जब बिल्कुल एंड सिरा जो बचता है, उसमें 25% सर के हिस्से के बाल पूरे नहीं होते हैं। तो उन्होंने बालों को 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें, छोटे बालों को अलग कर लें, बड़े बालों को अलग कर लें और दरमियाने जो बाल होते हैं उनको वो अलग कर लें। तो उन तीनों जगह से वो उँगली के 1-1 पोर के बराबर जब बाल काट लेंगी, तो वो सर के 1/4 हिस्से यानी कि 25% हिस्से के बाल बन जाएँगे। तो इस तरह से उनका फिर कसर अदा हो जाएगा। तो इस तरह से जब आप कसर करेंगे, तो आप ihराम की पाबंदियों से बाहर निकल जाएँगे और आप सिला हुआ लिबास या कोई भी फिर पाबंदी आप लोगों के ऊपर नहीं होगी और आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वापस चले जाएँगे। तो ये तो था हलक या कसर का तरीक़ाकार। तो अब आते हैं सवालात की तरफ। और देखिए, बहुत से लोगों के ये सवालात थे कि क्या हर उम्रा के बाद बाल कटवाना या सर मुंडवाना लाज़मी है? दिन में अगर आप 2 उम्रे करें या हर रोज़ 1 उम्रा करें, तो याद रखिएगा कि बाल कटवाना यानी कि हलक करवाना या कसर करवाना, ये उम्रा का एक रुकन है। ये वाजिब अमल है और इसके बिना उम्रा नहीं होता है। तो ये आपने हर हाल में करना ही करना है। अब लोगों के सवालात क्या होते हैं? अब लोगों का अगला सवाल ये होता है कि हमने तो हलक करवाया था, कल ही हलक करवाया है, आज हम फिर उम्रा कर रहे हैं, तो बाल तो अभी हमारे इतने बड़े नहीं हुए, तो अब हम किस तरह से हलक करवाएँ? तो उसका देखिए तरीक़ाकार ये है कि बेशक आपने सर को गंजा करवाया है, सारे बाल मुंडवा दिए हैं, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ बाल बाहर निकले हुए होते हैं। जब आप उस तरह फिरवाएँगे, तो बाल आपके लाज़मी कुछ न कुछ कटेंगे। अगर बिल्कुल भी नहीं कटते हैं, तो फिर भी आप पे वाजिब है कि आपने उस तरह लाज़मी फिरवाना है, क्योंकि जिन लोगों के बाल होते ही नहीं हैं, उनके लिए ये तरीक़ाकार है कि उन्होंने उस तरह यानी कि ब्लेड जो है सर के ऊपर सारे सर पे फेरना होता है, उनके लिए लाज़मी है। तो इसलिए बाल आपने हर हाल में कटवाने हैं। और इससे अगला सवाल था कि बहुत से लोग साल बाद या 2 साल बाद उम्रा करने के लिए जाते हैं। उनमें से बहुत से लोग ये समझते हैं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा तो हलक करवाना लाज़मी, यानी कि सर के सारे बाल मुंडवाना लाज़मी है। उसके बाद आप बालों की कटिंग करवा सकते हैं जब भी उम्रा करें। तो देखिए, ये चीज़ लाज़मी नहीं है। पहली दफ़ा ही आप जाएँ तो बेशक आप कसर करवाएँ, यानी कि बालों को छोटा करवाएँ, लेकिन जो तरीक़ाकार मैंने आपको बताया कि उँगली के 1 पोर के बराबर और सर के 1/4 हिस्से के बाल आपने लाज़मी कटवाने हैं। ये आपने शर्त पूरी करनी है। बेशक आप पहली दफ़ा जाकर ही कसर करवाएँ, यानी कि बालों को छोटा करवाएँ। और अगर आप पहली दफ़ा जाकर हलक करवाते हैं और दूसरी दफ़ा आप इसलिए नहीं करवाते कि अब तो मैं हलक नहीं करवा सकता, बाल कटवा लूँगा तो वो मेरे लिए काफ़ी है। अब भी ऐसा नहीं है। बेशक आप बाल कटवाएँ या आप बिल्कुल सर को गंजा करवाएँ, दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और अफ़ज़ल अमल हर दफ़ा यही होगा कि आप सर के सारे बाल मुंडवा दें। यही अफ़ज़ल अमल होगा हर उम्रा के साथ। और ऐसे मर्द हज़रात जो बाल छोटे करवाना चाहते हैं, लेकिन उनकी जो बालों की लंबाई है वो उँगली के 1 पोर के बराबर नहीं बनती, तो याद रखिएगा कि ऐसे मर्द हज़रात फिर कसर नहीं करवा सकते, यानी कि बाल नहीं कटवा सकते। उन्होंने फिर हर हाल में हलक ही करवाना होगा, यानी कि सर के सारे बाल उन्होंने मुंडवाने होंगे, तब वो ihराम की पाबंदियों से बाहर निकलेंगे। और देखें, जिस वक़्त आप सफ़ा मरवा से बाहर निकलेंगे, तो वहाँ पर कुछ लोग कैंचियाँ लेके खड़े होते हैं और एक-दूसरे के बाल काट रहे होते हैं। तो उसमें देखें, बहुत से लोग जगह-जगह से कैंची से बाल कटवा लेते हैं और कहते हैं कि हमारा कसर अदा हो गया और वो ihराम खोल देते हैं। तो देखें, जगह-जगह से बाल कटवाने से आपका कसर अदा नहीं होगा। उन लोगों का कसर तभी अदा होगा जब वो 1/4 सर के बाल लाज़मी कटवाएँगे उँगली के 1 पोर के बराबर। तो ये संगीन गलतियाँ हैं, ये आपने हलक या कसर करवाते वक़्त नहीं करनी। इनका आपने ख़ुसूसी तौर पे ख़्याल रखना है। और एक सवाल ये था कि क्या वो खुद अपने बाल काट सकते हैं, यानी कि सर को गंजा कर सकते हैं या बाल छोटे कर सकते हैं? तो देखें, खुद भी आप अपने बाल काट सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई हर्ज नहीं है। जब आप अपने उम्रे के तमाम अरकान यानी कि ihराम यानी कि तवाफ़ और सफ़ा मरवा की सही से फ़ारिग हो जाएँ, तो फिर आप अपने बाल खुद भी काट सकते हैं, क्योंकि अब आपका बाल काटना वो ihराम की पाबंदियों से बाहर निकलने के लिए है। लेकिन
اگر آپ ان اعمال کو نہیں کرتے ہیں اور پھر آپ اپنے بال کاٹتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو پھر آپ پہ دم واجب ہوتا ہے۔ لیکن طواف کرنے کے بعد، صفا مروہ کی صحیح کرنے کے بعد، یعنی کہ اب تمام اعمال آپ کے مکمل ہو گئے، صرف بال کاٹنے کا جو عمل تھا وہ آپ کا باہر رہ گیا، اور وہ کس لیے ہے کہ وہ احرام کی پابندیوں سے باہر نکلنے کے لیے۔ تو اب آپ اپنے بال کاٹ سکتے ہیں، خود بھی، خواتین بھی کاٹ سکتی ہیں اور مرد حضرات بھی کاٹ سکتے ہیں۔ دوسروں سے کٹوائیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہ اچھے طریقے سے آپ کے بال کاٹ دیں گے۔ اور خاص طور پر مرد حضرات کسی ایسے شخص سے کٹوائیں جو بال کاٹنے کا ماہر ہے، جیسے وہاں پر شاپس بنی ہوتی ہیں بال کاٹنے والوں کی، تو ان سے کٹوائیں گے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کوشش کریں کہ آپ لوگ حلق کروائیں، اس میں زیادہ فضیلت ہے، افضل عمل ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مغفرت کی 3 دفعہ دعا ہے ایسے شخص کے لیے جو بالوں کو منڈوا دیتا ہے۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری آج کی دی ہوئی معلومات پسند آئی ہیں تو انہیں اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، تاکہ وہ بھی ان چیزوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور اپنے عمرہ کو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں۔ تو انشاءاللہ اس کا آپ کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔